नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू त्रिपाठी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2-3 बंधु फ़ोन कर चुके हैं कि योगी जी अयोध्या में गए हैं, भैया वहाँ ज्ञापन दिलवा दीजिए। तो उसकी पहले मैं आपको पुष्टि कर दूं। उसके बाद संविदा कर्मचारियों को लेकर के एक पेपर में वायरल खबर जो हो रही है उसकी मैं पुष्टि करने जा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मित्रों, पहली चीज़ तो खासकर अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या में किसी भी तरह से 22 जनवरी तक चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वहां पर ये ज्ञापन प्रवृत्तियां ना करी जाएं, क्योंकि आप एक बात को समझ लीजिए कि वहां पर माहौल दूसरा है, वहां मंदिर वाला मामला है। मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ कोई बर्बरता हो जाए। जैसे हरदोई में दिलदार खान जी ने जाकर के ज्ञापन दिया, उसका नतीजा क्या हुआ? उनको गिरफ्तार करके डाला गया। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको इसलिए अवगत करा रहा हूं कि अयोध्या में जो मामला है वो मंदिर के सिलसिले पर योगी जी जा रहे हैं। 22 जनवरी तक आप लोग अयोध्या में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचे। अदर जगह योगी जी कहीं भी जाते हैं तो आप वहां दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अयोध्या में ऐसा कोई कर्म ना करें, क्योंकि भगवान राम का एक नव युग में अवतार हो रहा है। तो ऐसे माहौल में कोई ऐसा काम ना करें। आप लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ वहाँ ड्यूटी दे सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, आप अपने काम को दिखा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज्ञापन के चक्कर में आप लोग ना पड़े, क्योंकि वहाँ इतना फोर्स और इतना सब कुछ लगा होगा तो आपको किसी भी तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं या आपके थाने के ही लोग आपको फंसवा सकते हैं। ये मेरा काम बताने का, बाकी आप अपनी मर्जी से करिए। नंबर दूसरा, जैसा कि वायरल खबर में मैं देख पा रहा हूं कि पेपर की कटिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि बताया है कि फरवरी के अंत तक सभी विभागों को विभिन्न रूप से उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, जैसे आंगनबाड़ी सेविका हो गई, सहायिका हो गई, बिजली विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, और इसमें अन्य विभाग भी लिखा हुआ है, तो अन्य विभाग में आपका भी विभाग आ सकता है। इस बात को सुनिए ध्यान से, क्योंकि आप लोग फिर ये कहने लगते हैं, अन्नू भैया आपने बोला था, हुआ ही नहीं। भैया आप उस पेपर को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है इतने विभाग के बाद नीचे लिखा है कि अन्य विभागों का मानदेय बढ़ेगा फरवरी के अंत तक, और घोषणा की जाएगी, मतलब बढ़ेगा नहीं, घोषणा की जाएगी। तो अन्य विभाग में आपका विभाग आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपके विभाग को समूह ही नहीं मिला, इसलिए आपके विभाग का उसमें नाम ही नहीं दिया है, अन्य में डाल दिया गया है। तो इसका आपको इंतजार करना चाहिए बेसब्री से। जैसा कि अभी एक धरना भी किया गया था, तो उसमें 1.5 महीने का समय दिया गया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसके चलते ही कुछ सोचा जा सके, लेकिन यहाँ पर घोषणा से काम नहीं चलेगा। जैसा उसमें पेपर में लिखा है कि अंत फरवरी तक घोषणा किया जाए। अरे भैया, घोषणा करके चुनाव जीत लोगे, उसके बाद में लॉलीपॉप पकड़ाओगे, तो ये तो संभव नहीं मैं मानता हूं। मुझे लगता है कि जब तक आपके खाते में पैसा ना आ जाए तब तक मैं किसी भी तरह से किसी खबर की पुष्टि नहीं कर सकता। जो वायरल हो रहा है, जो लिखा है, हम सिर्फ उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये हम आपको तभी बताएंगे जब वो घोषणा करेंगे। उस घोषणा से ये पता चलेगा कि आपको वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम तभी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए, कर्म करते रहिए। फल की इच्छा कुछ पलों के लिए भूल जाइए, क्योंकि फल ऊपर वाला देता है, समय पे मिलेगा। समय से पहले कोई कार्य नहीं होता है। आप अपनी एक्टिविटी बनाए रखें, सब कुछ बढ़िया होगा। और खासकर चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगा, हालांकि समय नहीं है इतना ज्यादा कि हर जगह पॉसिबल हो सके, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल अभी जनवरी में 2-3 जिलों में मैं मीटिंग करने जा रहा हूं, और आपकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। समस्या नंबर 1 कि जो सबसे ज्यादा हर थानों में आपसे बेगारी कराने का काम किया जाता है। इसके अलावा वर्दी को लेकर के बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर वर्दी सख्त मना है, और वर्दी को लेकर के अधिकारी लोग मना करते हैं। तो वहां पर इस बात की पुष्टि करानी है, और डीएम महोदय से मिलना है, और उनसे ये लिखित रूप में प्रमाण लेना है कि हमारा ग्राम चौकीदार वर्दी में ड्यूटी करेगा, और 15 दिन में एक ड्यूटी जाएगा। हम कह रहे सप्ताह मान लेते हैं, सप्ताह में जाएगा, लेकिन थाने पर
थाना अध्यक्ष को सूचना देकर लिखित प्रमाण के साथ वो वापस आएगा, न कि वहां ड्यूटी करेगा। भाई जिस हिसाब से मानदेय मिल रहा है उस हिसाब से वो ड्यूटी करेगा, जो कि योगी सरकार ने भी कहा है और पुलिस रेगुलेशन भी कहता है। तो ये छोटे छोटे जो कार्य हैं, अगर इसमें ही आपको अच्छा खासा आराम मिलेगा तो मुझे लगता है कि फिर शायद आपकी जो समस्या है वो 50% तक कम हो सकती है। और जब इन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा तो जब अधिकारी ऊपर जाके ये बोलेंगे कि भाई ग्राम चौकीदार तो अब ड्यूटी ही नहीं पूरी करना चाहते, तो वहां से उनसे पूछा जाएगा आखिर कारण है, तो कारण आप बताइए कि भैया वेतन हमें उस हिसाब से चाहिए, जो हमारी एक दैनिक मजदूरी है वो मुझे चाहिए। मुझे 30 दिन की ड्यूटी करनी है, मैं 30 दिन ड्यूटी करने को तैयार हूँ। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक की मैं ड्यूटी कर सकता हूँ। मेरा मानदेय 10,000 प्लस होना चाहिए, मैं आराम से कर सकता हूँ। बात खत्म। तो मैं उन तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप भी इस तरह से अपने जिले में भव्य तरीके से मीटिंग कराना चाहते हैं तो 1 जनवरी से लेकर के और 30 जनवरी के बीच में आप लोग समय सीमा रखें। और हमारे टीम के जो बंदे हैं, यानी छोटेलाल जी जौनपुर से हैं, हेमंत कुमार जी मथुरा से हैं, गौरव और अब्ताब ये फरुखाबाद से हैं, इसके अलावा औरैया से शिषपाल और राजेंद्र बाबू हैं, और ये आपके हरदोई से दिलदार खान है। मैं उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो लोग जिम्मेदार हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और डेट टाइम हमें 4-5-6 दिन पहले बता दें, तो आपके यहाँ पर भी इस तरह से कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे सर्दी में आप लोगों को यहाँ बुलाया जाए, मैं चाहता हूं जिले स्तर पर यह कार्य प्रारंभ किया जाए। ये 30 दिन हमारे पास समय है, इस 30 दिनों के अंदर अंदर हम जितना हो सकेगा उतना आपका सहयोग करेंगे। लेकिन वीडियो में एक बात और कह दे रहा हूं कि भैया जो भी आपका वहां उचित खर्च आए वो आप सब लोग मिलकर के झेलें। ऐसा ना करें किसी एक पे बर्डन पड़े। कई बार क्या होता है कि मैं मीटिंग करने जाता हूं, बेचारे 2-4-5 लोग ही मिलजुल करके अपना खर्च करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका हक है और आपका अधिकार है। वेतन बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा, आपको मिलेगा। तो देखिए, आप लोग आपस में अगर 150-200 लोग मीटिंग करते हैं, भैया कितना खर्चा आएगा? ज्यादा 10-5 हजार रुपये खर्चा आता। मिलजुल करके यार 100-200 रुपये इससे में आता। महीना 2 महीना पे मीटिंग करते रहिए, क्या बुरा है यार? फर्जी आप इधर उधर खर्च करते हो। अरे अपने हक अधिकार के लिए करना सीखो। और ये नहीं है कि पता लगा आप 1000 500 रुपए दे रहे हो तो वो भी गलत है। ये नहीं, मतलब अगर 150 लोग हो यार, 100-200 रुपए आता, मिलजुल करके धरने को सफल बनाओ, खुशी खुशी भाई। क्योंकि देखो, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी की जेब पे बर्डन ना पड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग क्या सलाह देते हो कमेंट करके बताना। क्योंकि भैया मैं देखता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं 2-4 लोगों को जेब फट जाए। और कई बार मैं भी जाता हूं तो अच्छा, मेरा भी अच्छा खासा खर्च होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता हूँ ठीक है यार, जब तक है तब तक कर रहा हूँ भाई। जब हम गरीब बन जाएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन जितना हो सक रहा मैं तो सहयोग कर ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपका सम्मान आपको मिल सके, चाहे वो जैसे भी मिले। और एकता का परिचय दे। कार्ड की प्रक्रिया है वो इसीलिए स्टार्ट कर दी है कि भैया अगर आपकी इच्छा हो तो आप बनवा लो। आप उस कार्ड को बनवाने से आपको उसका लाभ आपको खुद ही दिख जाएगा, हमें कहने की आवश्यकता है नहीं। तो फिलहाल देर ना करें और सक्रियता से अपना काम करते रहें। अभी 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में जो भी आपको करना है आप सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर जिन लोगों के पास है, आप हमें व्हाट्सएप पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान देना। मैं फिर भी इस पे व्हाट्सएप नंबर दोबारा डाल दे रहा हूँ, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। या कॉलिंग भी अगर करोगे तो अगर स्टाफ हमारा उठाता है, आप उनसे मीटिंग के पर्पज़ की बात बताना, वो मुझसे बात करा देंगे, मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन बस ये है कि अभी जो भी करना है 1 महीने में बहुत कुछ अभी कर सकते हैं हम लोग जिले वाइज, क्योंकि फरवरी में ही घोषणा होगी तो उससे परिवर्तन आने की संभावना है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। हमेशा आपको सही मार्ग और सही दिशा देने का काम करता हूँ। अगर हमारे अंदर आपको किसी भी तरह से कोई लोभ लालच दिखे तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए काम कर रहा हूँ जिनको अपना एक सम्मान चाहिए, जो अपने सम्मान के लिए जीना चाहते हैं, जो वाकई में परेशान हैं। उनके लिए मैं आया हूँ आपके विभाग में और उन्हीं के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।